तसव्वुर नहीं किया होगा। आपको जीप सफारीज मिलेंगी, आपको कैमल सफारीज मिलेंगी। आपने दुनिया में देखा होगा हॉट एयर बैलून्स होते हैं, हम वो इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। दुबई के बारे में आपने देखा होगा, जीप की ड्रिफ्टिंग होती है, सहरा में जीपें चलाते हैं, तेज़ दौड़ाते हैं, आपको वो अवेलेबिलिटी होगी। आपको टेंट विलेजेस लगेंगे, 14वीं की रात आप दरावड़ के सामने अंधेरे में चांद का मजा लेंगे, जो पूरा चांद होगा। और इस सारे मामले को हम बहुत सिक्योर बनाएंगे, बड़ा फैसिलिटेट करेंगे, तमाम मुतल्लिका अदारे वहाँ पे मौजूद होंगे और सिक्योरिटी देने के लिए टूरिस्ट पुलिस भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। पाकिस्तान के लोग नहीं जानते कि अल्लाह ताला के करम से सबसे ज़्यादा तारीखी विरसा अगर किसी शहर में मौजूद है और किसी शहर का टूरिस्ट पोटेंशियल है तो वो भावलपुर है। और खुदा के फजल करम से मौजूदा हुकूमत ने, मौजूदा इंतज़ामिया ने ये तय कर रखा है कि वो ये जो पोटेंशियल है इसको दुनिया के सामने लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम इसको पाकिस्तान में विंटर टूरिज़म का हब बनाएंगे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एक्सप्लोर भावलपुर के नाम से। इनफैक्ट इस नाम से एक वेबसाइट टेस्ट फेज़ में अभी भी मौजूद है, अगर आप जाके नेट पे देखें तो आपको नज़र आएगी। और उस पर चले जाइए तो एक टूरिस्ट जो पाकिस्तान में से या बाहर से आना चाहेगा भावलपुर, उसके लिए जो भी मालूमात उसको चाहिए वो सिफर से शुरू करे, उसको तमाम मालूमात वहाँ से मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान में हैं या कहीं बाहर हैं तो पहले तो आप ये जानना चाहेंगे कि मैं देखूंगा क्या भावलपुर जाके, भावलपुर के पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं वहाँ पे जाऊँ। आप उस वेबसाइट पे चले जाइए, आपको वहाँ पे हमारे महल नज़र आएंगे, उनकी तस्वीर नज़र आएंगी, उनकी तारीखी हैसियत नज़र आएगी, उनके पते नज़र आएंगे कि किस जगह पे लोकेटेड हैं। आपको उनकी ओपनिंग टाइम्स नज़र आएंगे, उनकी GPS लोकेशन नज़र आएगी, कॉन्टैक्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, हमारे महलों के हवाले से, हमारे जो किले हैं उनके हवाले से। इसके अलावा और जो कुछ भी हमारे पास लाइब्रेरी है, हमारे पास लाल सुहानरा पार्क है, हर एक की आपको जो अट्रैक्शंस हैं भावलपुर की उसमें नज़र आ जाएंगी। अगला सवाल फिर आप ये करना चाहेंगे, अच्छा तो मैं अब शहर में कैसे जा सकता हूँ? तो उसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा कि रेलवे के कौन से रूट्स हैं, कौन सी ट्रेनें आती हैं, कितने बजे पहुँचेंगी और कैसे बुक करवाई जा सकती है। इस नंबर पर आप कॉल करें, आपकी बुकिंग हो जाएगी। जहाज़ कौन कौन से आते हैं, किन दिनों में आते हैं, एयरपोर्ट की लोकेशन यहाँ पर क्या है, जहाज़ का किराया क्या है और किस नंबर पर बुकिंग करवानी है। जो एस्टेब्लिश्ड बसों के रूट्स हैं जैसे डाइवो है या फैसल मूवर्स हैं या और इस तरह के जितने अच्छे न्याजी एक्सप्रेस है और जितनी अच्छी कंपनीज हैं, उनके बारे में, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनके अड्डों की लोकेशन, सारा कुछ वो मौजूद है। और बिलफर्ज अगर आप अपनी गाड़ी में आना चाह रहे हैं तो फिर आपको रूट मिलेगा कि आप लाहौर से कैसे आ रहे हैं, कराची से आना चाहते हैं कैसे आएँ। और अगर आप रेंट ए कार पे आना चाह रहे हैं, अपनी गाड़ी नहीं है, तो आपको रेंट ए कार का भी ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा कि इस रेंट ए कार से जाके आप कार बुक करवा लीजिए। अगर आप, इससे अगला सवाल आपके जहन में आएगा, मैं वहाँ पर ठहरूंगा कहाँ पे? दोबारा उस प्रोजेक्ट के तहत हम यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं। जो यहाँ पे लोकली मौजूद होटल्स और रेस्टोरेंट्स थे, हमने उनका भी डाटा उसके ऊपर रखा है, तस्वीर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेसेस वगैरह, ताकि आप उनको बुक करवा सकें तस्वीर देख के। और वो तस्वीर या वो होटल्स हमारे सर्टिफाइड होंगे, यानी हमने उनको देख रखा होगा और उनको हमने एक मिनिमम स्टैंडर्ड पे इंश्योर किया होगा कि वो मेनटेन करें। वहाँ से निकलिए, जितने रेस्ट हाउसेज यहाँ पे मौजूद हैं उनकी लोकेशन और उनसे मुतल्लिका तमाम मालूमात, तस्वीर। इसके अलावा जो होटल्स की चेन्स हैं, इंटरनेशनल होटल्स की या नेशनल होटल्स की चेन्स, उसकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे अवेलेबल है। और इससे बढ़ के भी हम और भी होटलिंग चेन्स को लेके आना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे भावलपुर का पोटेंशियल आगे बढ़ेगा, लोग आना शुरू करेंगे, तो हमें नए होटल्स भी चाहिए होंगे। तो एक तो जो गवर्नमेंट का सर्किट हाउस है उसके बारे में एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, हम उसे लीज आउट करना चाह रहे हैं किसी अच्छी बड़ी प्राइवेट पार्टी को। एक जिम खाना के साथ हमारे पास बहुत से रेजिडेंशियल रूम्स थे, हम अब उसका ऐड कुछ दिनों में देने जाने वाले हैं कि कोई बड़ी हॉस्पिटैलिटी की कंपनी आए और उनको मैनेज करे, तो हम रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं। आगे चलेंगे तो रेस्टोरेंट्स, खाना वाना कहाँ करना है, शॉपिंग कैसे करनी है, भावलपुर पहुँच के क्या काम करना है, तमाम वन विंडो पे हम सोल्यूशन रख रहे हैं उस वेबसाइट में। हम लाल सुहानरा में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हम वुडन पॉड्स लेके आ रहे हैं कि वो वहाँ पे रखेंगे, वहाँ पे आप रात को रह सकेंगे। तो इस तरह के हम तमाम जो भावलपुर की फैसिलिटीज़ हैं उसको मज़ीद अपने टूरिस्ट के लिए खोलेंगे और उनके लिए सहूलियात रखेंगे। अगर आप कैमल सफारी और जीप सफारी को सुनकर खुश हुए हैं और आप कह रहे हैं कि आपको हैरत अंगेज़ और खुशगवार हैरत हुई है, तो फिर आप ये जान के भी बहुत खुश होंगे, हम तो हॉट एयर बैलून्स भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं इंशाल्लाह। अगला आपका सवाल है कि ये सब कुछ कब होगा और क्या यकीन दिलवाया जा सकता है कि ऐसा होके भी रहेगा। तो मैं ये बताता चलूँ कि खुशकिस्मती से जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब के ज़ेरे इंतज़ाम जो काम कर रही है, उसने पूरे पंजाब के लिए, तमाम अजला के लिए चीदा प्रोजेक्ट्स उठाए हैं जो 2-3 महीने में कंप्लीट किए जा सकते हैं और जो बहुत ज़रूरी हों उस इलाके के लिए। और हमारी खुशकिस्मती है कि भावलपुर के लिए जो प्रोजेक्ट उन्होंने उठाया है वो विंटर टूरिज्म का ही प्रोजेक्ट है और इसके लिए 3 से 4 माह दिए गए हैं कि इसको कंप्लीट किया जाए। और इसमें हमें यह भी कहा गया है कि हम बाहर के लोगों से भी, बाहर के मुल्कों से भी मुस्तफ़ीद हों उनके तजर्बे से, और ख़ासतौर पे दुबई से हम सीखेंगे उसने टूरिज़्म को कैसे फ़रोग़ दिया है। तो ये सारे काम इंशाअल्लाह ताला हमें, जो हमारे जहन में एक टारगेट है, जनवरी तक हमने कंप्लीट करना है।
जीप रैली भी आप जानते हैं कि आज से पहले भालपुर में हुआ करती थी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीप रैली कंसिडर की जाती है और इंटरनेशनल कलर अब ले चुकी थी। बाहर से भी उसमें आते हैं, मेन विमेन सारे लोग आते हैं। 4-5-6 दिन वहाँ पे मेला सजता है और जो नंबर है वो तो 5 लाख को क्रॉस कर रहा है। उन 4-5 दिनों में 5 लाख के करीब लोग हमें विजिट करते हैं। तो इस दफ़ा जब हमारे विजिटर्स आएंगे, खा वो रेसर्स हों या देखने वाले हों, तो उनको मजीद फैसिलिटीज़ भी नज़र आएंगी। जैसे वहाँ पे एक टेंट विलेज कायम हो चुका होगा उनके आने तक, फूड स्ट्रीट परमानेंट बेसिस पर एस्टेब्लिश हो चुकी होगी। और फिर ये तो सब कुछ दरावट फोर्ट पे है, जो बाकी 3-4 फोर्ट्स हैं वहाँ पे भी जैसे मैंने अर्ज़ किया 3 और टेंट विलेजेस अवेलेबल होंगे। तो वो मेन सफारी को भी इंजॉय करेंगे, उसके बाद जीप सफारी पे निकल के उन्होंने बाकी फोर्ट्स देखने हैं या कैमल्स पे सफ़र करना है।